केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में ये माना कि भारत की प्रमुख जांच एजेंसी ईडी द्वारा दर्ज पीएमएलए के मामलों में दोष सिद्धि की दर 5% से भी कम है। रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ये जानकारी दी कि 1 जनवरी 2019 से 21 अक्टूबर 2024 के बीच पीएमएलए के तहत कुल 911 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से केवल 42 मामलों में ही दोष सिद्ध हुआ। वही 297 मामले ट्रायल के स्टेज तक पहुंचे, जबकि 654 मामले अभी तक पेंडिंग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। दरअसल हाल ही में राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक सवाल किया था, जिसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि पीएमएलए के तहत दर्ज 911 मामलों में से केवल 4.6% मामलों में दोष सिद्धि हुई है। 28% मामले परीक्षण तक पहुंचे हैं, जबकि 71.1% मामले ऐसे हैं जो अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। ईडी, जिसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निर्देशालय कहते हैं, ये भारत सरकार की एक प्रमुख जांच एजेंसी है, जिसे आर्थिक अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए स्थापित किया गया है। बता दें कि इस बयान के बाद से ही ईडी जांच के घेरे में आ गया है। पीएमएलए, जिसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहते हैं, ये भारत में 2002 में पारित किया गया एक कानून है, जिसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन शोधन को रोकना और इससे संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करना है। बता दें कि अपने सवालों के जवाब मिलने के तुरंत बाद सुरजेवाला ने पीएमएलए मामलों में तेज वृद्धि पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, एनडीए सरकार के तहत पिछले 5 सालों में 911 मामले दर्ज किए गए, जबकि यूपीए सरकार के पूरे 10 वर्ष के कार्यकाल में केवल 102 मामले दर्ज किए गए। ये ईडी के दुरुपयोग को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि ईडी और पीएमएलए मामलों का दुरुपयोग और बड़े पैमाने पर की जा रही जांच उजागर हो चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा पहले प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से ये पता चलता है कि 2014 से 2024 तक पीएमएलए के तहत कुल 5,297 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से केवल 40 मामलों में ही दोष सिद्धि हुई है और 3 को बरी कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के बयान के बाद से अब विपक्षी दलों ने यह आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने और असहमति जताने वालों को चुप कराने के लिए ईडी और पीएमएलए का दुरुपयोग किया है। जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब विपक्ष सरकार पर इस तरह के आरोप लगा रही हो। 2022 की ही बात की जाए तो 2022 में भी विपक्ष ने ये आरोप लगाया था कि ईडी का उपयोग राजनीतिक प्रतिशोध और विरोधी दलों को दबाने के लिए किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इंडियन एक्सप्रेस ने तो इस पर एक रिपोर्ट भी पब्लिश की थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि 2014 के बाद से ईडी द्वारा राजनेताओं के खिलाफ मामलों में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। इसमें एक चिंताजनक पहलू यह भी था कि 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ दर्ज किए गए, जिससे एजेंसी पर पक्षतापूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया गया। इसके जवाब में ईडी ने उस समय कहा था कि जिन मामलों में ट्रायल हुआ है उनमें 96% सजा दर रही है। एजेंसी ने यह भी तर्क दिया था कि बड़ी संख्या में मामले अभी लंबित है, क्योंकि उनमें जांच और कानूनी प्रक्रिया काफी लंबी है। इतना ही नहीं, विपक्ष ने ईडी की उच्च सजा दर पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन मामलों की संख्या और ट्रायल तक पहुंचने वाले मामलों के बीच एक बड़े अंतर पर जोर दिया। इसका मतलब ये है कि बड़ी संख्या में मामले केवल आरोपों के स्तर पर रहते हैं और परीक्षण के चरण तक नहीं पहुंच पाते। इससे संदिग्धों पर लंबे समय तक दबाव बना रहता है, जबकि उनका दोषी होना कानूनी रूप से सिद्ध नहीं होता। हाल ही में अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने 2022 में सरकार द्वारा संशोधन पेश किए जाने के बाद ईडी द्वारा प्रस्तुत अभियोजन की खराब गुणवत्ता और साक्ष्य की गुणवत्ता के बारे में सवाल उठाए थे। एक और चौंकाने वाली पीएमएलए रिपोर्ट में द इंडियन एक्सप्रेस ने दिखाया कि 2014 से भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहे 25 विपक्षी नेताओं में से 23 के खिलाफ आरोप या तो हटा दिए गए या भाजपा में शामिल होने के बाद उनके मामलों को रफा दफा कर दिया गया। दोष सिद्धि की इतनी खराब दर को देखते हुए पीएमएलए, जिसके कारण विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी द्वारा दर्ज लगभग सभी मामलों में जमानत मिलना बेहद कठिन हो जाता है, अब जांच के दायरे में आ गया है। अब ईडी की स्वायत्तता, स्वतंत्रता और उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि ज्यादातर जांच विपक्षी दलों पर केंद्रित रही है। दूसरा, कानूनी प्रक्रिया में धीमी गति, मामलों का परीक्षण तक ना पहुंचना ये संकेत देता है कि जांच या तो धीमी रही या प्राथमिकता उद्देश्य राजनीतिक दबाव बनाना हो सकता है। और तीसरा, पक्षपात का आरोप।
विपक्षी नेताओं का ये कहना है कि ये चुनिंदा न्याय यानी कि सेलेक्टिव जस्टिस का मामला है, जहां सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े मामलों की अनदेखी की जाती है, लेकिन विपक्षी पार्टी से जुड़े मामलों की सख्ती से देखरेख की जाती है। इस मामले के सामने आने के बाद से ये माना जा रहा है कि 2019 में पीएमएलए में किए गए संशोधन ने ईडी को ज्यादा शक्तियां दी, लेकिन कई बार इसका उपयोग राजनीतिक लक्ष्यों के लिए किया गया है। इस तरह विपक्ष के आरोपों और ईडी के दावे के बीच ये साफ हो गया है कि न्यायिक और प्रशासनिक निष्पक्षता सुनिश्चित करना जरूरी है। साथ ही लंबित मामलों को जल्दी सुलझाने, सभी पर समान रूप से कार्रवाई करने और पारदर्शिता बनाए रखने की भी जरूरत है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए विंध्य फर्स्ट।